वाजिब है, सरकारी खरीद होनी भी चाहिए और सरकारी खरीद आए तो कल ने बाजार मंदा हो तो किसान को रेट मिल सके। धान जी पहले नालों मंदा है जी 70-80 रुपये जी। बाकी अपने राजस्थान की मंडियों के अंदर अभी तक खरीद परमल की हुई नहीं है। चावल के बाजार टूट जाते हैं तो उसके अंदर क्या किसान को नुकसान ना हो, हम गवर्नमेंट को ये चावल दे तो किसान को पूरा पैसा मिले। 2025 रुपये। धान के सरकारी आदेश के इंतजार में हैं किसान, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव भेजा कि नहीं भेजा अभी तक इसका भी पता नहीं चल पाया है। प्रस्ताव जाने के बाद ही केंद्र सरकार धान के सरकारी खरीद के आदेश जारी करती है, लेकिन किसानों के मन के अंदर यह सवाल है कि राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भेजने में क्या एतराज़ है, क्या उन्हें लगता है कि इससे नुकसान सरकार का होगा। केंद्र सरकार ने धान की सरकारी खरीद करनी है, राज्य सरकार को तो मात्र प्रस्ताव ही भेजना है। किसानों के मन के अंदर राज्य सरकार के प्रति गुस्सा भी है कि सरकार जो है प्रस्ताव क्यों नहीं भेज रही है। हनुमानगढ़ की जंक्शन मंडी में आपको लिए चलते हैं, वहां पर धान की खरीद किस प्रकार हो रही है, व्यापारियों को क्या कहना है और किसानों का क्या कहना है, आपको लड़ीवार इसके अंदर वीडियो के अंदर हम बताएंगे, सुनिए। धान की बड़ी सुचारू रूप से चल रही है खरीद। परमल धान आ रहा है, दूसरा जो धान है मुच्छल वगैरह वो भी 20 तारीख तक पहुंचेगा यहाँ पे। तो PR 14 कल बिका था 2060 रुपये तक और PR 11 बिक रहा है 2000 रुपये तक, 1900 से 2000 रुपये तक। बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। नहीं, अब ये लास्ट के अंदर है, काफ़ी टाइम हो गया इसको आते को, 20-25 दिन हो गए करीब। धान की बढ़िया तरीके सुचारू रूप से चल रही है, धान की बढ़िया तरीके सुचारू रूप से चल रही है खरीद। बड़ी खाली भरी ट्राली का मोल है, सुखाने के बाद तो काफ़ी इसमें से कम 5-10 किलो गील भी होती है। 2040 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, उस हिसाब से तो ये पढ़ते हैं किसान। सरकार के रेट के लेवल के अंदर है, मतलब ये खाली ट्राली सीधी हो जाती है, ये बेनिफिट है। और इसको सुखा के बेचेंगे तो सरकार मतलब 12% मॉइस्चर के हिसाब से, उसमें तो फिर काफ़ी नहीं। अगर सुखा के बेचना तो इसका भाव भी 2110-15 रुपये। पंखा लगा के अगर आज भी तो, लेकिन किसान इसमें खुश है, इस तरीके फायदा है। हाँ जी, किसान धान को सुखाकर अगर बेचा जाए तो उसकी दर और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। व्यापारियों ने यही कहा कि हम तो सीधी ट्राली से ही धान, जो परमल धान है वो खरीद रहे हैं, मुच्छल धान अभी 10-15 दिन के बाद आना मंडी में शुरू होगा। आइए आपको एक व्यापारी का और क्या कहना है वह सुनाते हैं, सुनिए। और स्टार्टिंग बाजार थे जहाँ 15 दिन से पहले जो परमल धान आ रहा था वो बाजार 2100 से लेकर 2184 रुपये तक बिके थे। इसी कंडीशन में गिल्ली जिसमें मॉइस्चर था 24 से 25% तक, वो 1 किलो काट के अंदर वो परमल बिक रहा था। और अब ये सीज़न चलते हुए, ये परमल का सीज़न तो हुआ है सिर्फ 10 दिनों के, 10 दिन के अंदर सारा परमल आ जाएगा। और दिवाली के आसपास के अंदर मुच्छल की वैरायटी चालू हो जाएगी, 1509 चालू हो जाएगी, 1692 चालू हो जाएगी। 1692 वैरायटी कुछ 1-2 ढेरियाँ आई थी जो स्टार्टिंग में 3450 रुपये बिकी थी, कल बिकी थी 3111 रुपये। और हरियाणा पंजाब के अंदर उसके भाव आए थे 2980 रुपये, 2860 रुपये और 3000 रुपये। और जो सैले के अलावा कच्चे की वैरायटी थी 1692 1509 वो टाउन के अंदर बिकी थी 3200 रुपये सुखा के पंखा लगा के। और जो यहाँ 3111 बिकी थी वो सिर्फ ट्राली खाली की और पंखे से निकाली शाम का तौल। नहीं, बिल्कुल है, किसान की वाजिब है, सरकारी खरीद होनी भी चाहिए और सरकारी खरीद आए तो कल ने बाजार मंदा हो तो किसान को रेट मिल सके, ये अच्छी बात है और होनी भी चाहिए खरीद। बाकी अपने राजस्थान की मंडियों के अंदर अभी तक खरीद परमल की हुई नहीं है। ये पंजाब के अंदर परमल करीब सारा परमल भी जाता है पंजाब के अंदर, वो वैरायटी वहाँ गवर्नमेंट खरीदती है। हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट की खरीद हमारी मंडियों में भी आए और किसान को बेनिफिट मिले। कल ने आज चावल के बाजार टूट जाते हैं तो उसके अंदर क्या किसान को नुकसान ना हो, हम गवर्नमेंट को ये चावल दे तो किसान को पूरा पैसा मिले। कुछ फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। किसान आंदोलन के बाद में सरकार भी चेती है और सरकार ने भी गौर करना चालू किया है और ऐसा होना भी चाहिए। किसान अपना हक मांग रहा है, उसमें बुरी क्या बात है। कमलेश लखोटिया, धन्यवाद। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर व्यापारियों का भी यही कहना है कि धान की सरकारी खरीद होनी ही चाहिए। अगर बाजार में धान के रेट कम होते हैं तो किसान को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, इसलिए किसान हित में यह जरूरी है कि सरकारी खरीद धान की राजस्थान के अंदर शुरू करनी चाहिए। एक किसान जो फसल बेचने आया है उसका इस बारे में क्या कहना है, सुनिए।
ਦਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਡਾਊਨ ਹੈ सारिया फसलों के डाउन है। मलकीत सिंह धान मंडी के अंदर मजदूर और तोला जो लगे हुए हैं वे भी किसान के साथ साथ खुशहाल होते हैं। किसानों की फसल आएगी तो इन्हें भी आय होगी। आइए सुनाते हैं आपको कि इनका इस मौके पर क्या कहना है। देखो जो फसल है, जो फसल तो कमज़ोर है क्योंकि जो ग्वार का झाड़ है वो भी कम है और धान का झाड़ है वो भी कम है और जो नरमे का झाड़ है वो भी कम है। तो देखो जो रेट है रेट कुछ बढ़ा है, रेट के कारण मज़दूरों की मज़दूरी ठीक बन रही है और किसान है, किसान ये खुश भी है, किसान भी संतुष्ट है भी ठीक है भी भाव थोड़ा ज़्यादा है और फसल की थोड़े आमदन कम है तो इसलिए मज़दूर भी खुश है। देखो किसान के हिसाब से ही मज़दूर चलता है, व्यापारी चलता है। किसान भी मजदूरी दे रहा है धान को भाइयों की और तोले की मजदूरी है वो व्यापारी भाई दे रहा है। हम दोनों का इनका धन्यवाद करते हैं कि हम संतुष्ट हैं, हमारे को मजदूरी मिल रही है। किसानों के मन के अंदर एक ही सवाल है कि धान की सरकारी खरीद के आदेश लाने के लिए क्या किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा, क्या कलेक्ट्रेट पर पिछले साल की तरह फिर धरना प्रदर्शन करना होगा। क्योंकि मन के अंदर सवाल बार बार उठ रहे हैं कि प्रशासन हो चाहे सरकारें हो उनके स्तर पर समय रहते जो सरकारी आदेश जारी होने चाहिए वे नहीं हो रहे हैं, इसलिए किसान भी परेशान हैं। अब देखना यही है कि धान के सरकारी खरीद के आदेश हनुमानगढ़ में कब पहुंचते हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।